नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आरआरबी पीओ का एडमिट कार्ड आ गया है। लगातार बच्चे मॉक देना स्टार्ट कर दिए हैं और एक ये सवाल मेरे पास आ रहा है कि सर एटलीस्ट कितना अटेम्प्ट्स हम कर लें जो कि हम सेफ जोन में चले जाएंगे और वहां से जो है हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार, हम मेंस की प्रिपरेशन पूरे फोकस के साथ कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको कुछ सिनेरियो बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। सबसे पहले हम लोग एक बार प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखते हैं कि पहले जो है वो एवरेज कट ऑफ के मार्क्स जो है वो क्या गए हैं। एक बार आप खुद देखिए। देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं 2023 की, तो 2023 में आरआरबी पीओ का जो एक एवरेज कट ऑफ नंबर्स गए थे वो 50 से 55 के बीच में गए थे। 2022 में जो एवरेज कट ऑफ के नंबर गए थे वो लगभग 54 से 59 के करीब गए थे। 2021 में भी ये नंबर लगभग सेम थे और 2020 में जो नंबर कट ऑफ के थे वो लगभग 56 से 61 यहाँ पे गया था। 2024 की हम बात करें तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि इस बार टाइमिंग्स चेंज हुई हैं। पहले में ये आपको जो है वो कंप्लीट टाइमिंग दिया जाता था। इस बार आपको पता है कि सेक्शनल टाइमिंग में रीजनिंग 25 मिनट और मैथ्स जो है वो 20 मिनट है। हम अभी नए पैटर्न के हिसाब से कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस मैं एक चीज कहूंगा कि जो प्रॉब्लम आपको लगता है कि मैथ्स में 20 मिनट में मुझे उतने सवाल मैं नहीं कर पा रहा हूं जितने होने चाहिए, तो ये पर्टिकुलर आपकी अकेली की समस्या नहीं है, ये कई स्टूडेंट्स की समस्या है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अभी आपका जो ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो आपका होना चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार चूंकि पैटर्न चेंज हो क्या कहते हैं हो गया है, तो कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाना एक इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अभी इनिशियल लेवल पे है। बट मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपको फोकस, स्पेशली अगर आप मैथ्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है 20 मिनट में, तो आप एक्यूरेसी पे प्रॉपर फोकस रखिए। मतलब आपको उतना ही अटेम्प्ट करना है जितना आपसे बन रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के माध्यम से आपके हायर चांसेस होंगे कि आप अच्छा स्कोर जो है वो ओवरऑल पेपर में कर लें। तो आपका मेन फोकस जो है वो एक्यूरेसी और स्पीड में होना चाहिए। दूसरा, गेस वर्क आप बिल्कुल मत करिए। एक्यूरेसी से मेरा मतलब यही है कि आपको गेस वर्क नहीं करना है ना। ये कंपटीशन का एग्जाम है जहां पे मैंने आपको बताया है 8 से 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो कंपटीशन है 6 से 10 हजार पोस्ट के लिए, इसलिए गेस वर्क बिल्कुल मत करिए। ठीक है, ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब कभी भी आप मॉक दे रहे हैं और मॉक में आपको नंबर जो है वो कम लग रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का आप टॉपिक टेस्ट दें या फिर सेक्शनल टेस्ट दें। टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट दोनों देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर जो है वो एग्जाम दिया और आपका सिलॉग में मार्क्स कम हो गया, मेक श्योर करिए कि सिलॉग का आप सेक्शनल टेस्ट दे लीजिए। 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 15 में से अगर आप 10 प्लस भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार, दोबारा मैं जब कंप्लीट जो है वो मॉक दूंगा तो मुझे इसका जो है वो बेनिफिट मिलेगा और मैं मेक श्योर करूंगा कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट अगर आप देना स्टार्ट कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं दिए हैं तो मॉक जो है वो लगातार जो है वो स्टार्ट कर दीजिए देना। अभी आपके लिए मॉक की प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे का सवाल है कि सर एक्यूरेसी कितने परसेंट होना चाहिए। देखिए, एक्यूरेसी का कोई गणित नहीं है, आप जितना बेटर कर सकते हैं। मतलब लेट सपोज 40 नंबर का पेपर है और अगर आपने 38 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट किए हैं तो सबसे बेस्ट माना जाएगा। आपने 35 नंबर एक्यूरेट किए हैं, सबसे बेस्ट माना जाएगा। तो एक्यूरेसी 100% हो सभी क्वेश्चंस में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितने क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हैं उतने मेक श्योर करिए कि आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। एक्यूरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल जो है वो नंबर्स में। ठीक है, सो मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा था। अगर आपने मॉक टेस्ट अवेल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो बैंकिंग वाला ने स्पेशल मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया है, जहां पे आपको 6 महीने का जो है वो कंप्लीट मॉक टेस्ट 199 में और 1 साल का कंप्लीट मॉक टेस्ट 249 में यहाँ पे मिल रहा है। तो जरूर अवेल करिए, मॉक टेस्ट लगातार लगाइए। स्टूडेंट हैं अगर आप, डेली 2 मॉक टेस्ट दीजिए। अगर कुछ काम कर रहे हैं तब तो 1 मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट आपको देना ही देना है। और भी कोई क्वेरी आती है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।